राजा जनक, निरंतर सत्संग चल रहा है। सबके सत्संग से ज्ञान भी नहीं हो सकता है। जिंदगी भर सुनो, तुम जहां के तहां खड़े रहो। सबके समझाने से तुम समझ भी नहीं सकते हो। जिंदगी भर समझाओ, समझ में कुछ नहीं आएगा। सबके डांटने से भी तुम सुधर नहीं सकते हो। जिंदगी भर कोई डांटे, क्या फर्क पड़ता है। ये तो कुछ ऐसी प्रतिभाएं होती हैं विलक्षण, जिनका 1 घंटे का सत्संग भी तुमको शांति में डुबा देता है। 1 घंटे की उनकी बातचीत तुम्हारी उन्नति का द्वार खोल देती है, और उनकी 1 मिनट की डांट तुम्हारी बुराइयों से तुमको निकालकर बाहर कर देती है और जीवन को धन्य बना देती है। ये कुछ विलक्षण प्रतिभाएं होती हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, यदि तुम्हारे समझाने से कोई समझता नहीं है तो समझाना कम कर दो। फिर अब शायद वो ना समझाने से ही समझ जाएगा। फिर यदि तुम्हारे डांटने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है तो डांटना बंद कर दो, और यदि तुम्हारे रोने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है तो रोना बंद कर दो। कितनी महिलाएं अपने पतियों के सामने रोती हैं, पति के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो बाद को कहती हैं कि भैंस के आगे बीन बजावे, भैंस खड़ी पगुरावे। फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा, यदि कोई आपको समझा रहा है तो आप समझने की कोशिश कीजिए। समझाता वही तुमको है जो तुमको बहुत मानता है। यदि कोई तुमको डांट रहा है तो सुधरने की कोशिश कीजिए। डांटता वही तुमको है जो तुमको बहुत प्रेम करता है। और ये भी मैं कहूँगा आपसे, कोई अगर आपको अच्छी बातें सुना रहा है तो ध्यान से सुन करके अपने जीवन में उतारिए और उसको धन्यवाद दीजिए। हर माता पिता, सास ससुर अपने बेटे बहू को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। 1 साल तक तो बहू सुनती है, दूसरे साल ऊब जाती है और फिर कहती है बार बार वही बात बताते हैं। तो बार बार वही बात क्यों बताते हैं? अगर एक बार में तुम्हारी समझ में आ जाता, एक बार में तुम्हारा जीवन बदल जाता तो दोबारा बताने की जरूरत न पड़ती। अगर एक टेबलेट से बीमारी दूर हो जाती तो डॉक्टर को दूसरी टेबलेट देनी नहीं पड़ती। अगर एक बार समझाने से तुम समझ जाती तो दोबारा समझाना न पड़ता। जब तुम 100 बार समझाने से नहीं समझ पाती हो तब 101 बार समझाना पड़ता है। इसलिए एक बार में समझ लो तो तुम महान हो, और बिना समझाए समझ लो तो समझ लो तुम भगवान का रूप हो। और समझना बहुत जरूरी है। एक कहावत है, अति खल को शिक्षा नहीं लागत। खल माने दुष्ट। जो अति दुष्ट है उसको कितनी शिक्षा दो उसको ज्ञान नहीं लगेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। अति खल को शिक्षा नहीं लागत, दुख परे व आपु ही जागत। जब उसके ऊपर दुख पड़ता है तो स्वयं जाग जाता है, कहता हाँ बिल्कुल ये ठीक बात है। दुख आने से पहले ही सचेत हो जाओ। राजा जनक ज्ञानी है, लेकिन आत्मज्ञान की कमी हो गई। देखिए, ज्ञान भी, खेती करने का ज्ञान अलग है, गौ सेवा का ज्ञान अलग है, भोजन बनाने का ज्ञान अलग, कपड़े धोने का ज्ञान अलग, माइक चलाने का ज्ञान अलग, लेकिन आत्मज्ञान अलग है। विज्ञान की खोज करने वालों को भी जब आत्मज्ञान नहीं होता है, फिल्म के हीरो हीरोइन को आत्मज्ञान नहीं होता है तो वो भी आत्महत्या कर लेते हैं। कितने मिनिस्टरों ने आत्महत्या किया है। अभी मैं किसी गांव में गया था, गांव के लोग बता रहे थे
कि ये स्त्री है, इसका पति जो है जहर खाकर मर गया। तो हमने कहा पति क्या करता था? बोले पति साधारण नहीं था। तो हमने कहा क्या था? बोले TI था, 3 स्टार। तो हमने कहा 3 स्टार लगे थे, TI था और जहर खाकर मर गया। बोले ये उनकी पत्नी आई है, बहुत रोती है। तो मैंने उसको समझाया कि माता जी, अब आपके पति मर चुके हैं, अब आपके रोने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारा रोना वे सुनते भी नहीं हैं, तुम्हारा दुख वो देखते भी नहीं हैं। वे मर गए, उनका शरीर दफन हो चुका है, उनकी आत्मा कहीं दूसरी जगह जाकर जन्म ले चुकी है। अब तुमसे उनको जरा भी कांटेक्ट नहीं है, इसलिए उनके लिए रोना अब व्यर्थ हो गया। अगर इतनी करुणा उनकी जिंदगी में तुम्हारे अंदर होती माँ, तो वे मरते नहीं, तेरे साथ जिंदा रहते। इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि अपने पतियों को ज्यादा सताएं ना, और पतियों को चाहिए कि अगर आपकी पत्नी बहुत सताती है, दुख देती है, तो आप जहर मत खाएं। खाना है तो 1 बाटी और खा ले, लेकिन जहर मत खाएं। और ज्यादा लगता है प्रॉब्लम है, अब जी नहीं सकता हूं, तो आप मेरे पास आ जाएं, 10-20 दिन रह लें, सत्संग सुन लें, मन बहल जाएगा। उसके बाद आपके घर वालों को बुलाकर कंप्रोमाइज़ करा दूंगा, और तुम जब लौट कर जाओगे ना, तो घर में प्रेम से रहने लग जाओगे, लेकिन जहर खाकर मरो मत। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, गाइए। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए। घर में कितनी बड़ी आर्थिक समस्या हो, बीमारी की समस्या हो, व्यवस्था बिगड़ गई हो उसकी समस्या हो, आपके घर में सामान की समस्या हो, बेटी के विवाह की समस्या हो, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया वो समस्या हो, सारी समस्याओं का समाधान एक चीज में है। वो कौन सी चीज है? वो है आपका धैर्य, वो है आपका हौसला, वो है आपका साहस, वो है आपकी हिम्मत, वो आपका है विवेक, जिसके द्वारा सारी समस्या का समाधान होता है। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए।